पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत दो होते हैं। एक कांग्रेस के नेतृत्व में उदारवादी, नव राष्ट्रवादी और गांधीवादी चरण के दौरान स्वतंत्रता संग्राम का प्रयास किया जाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। और दूसरे तरफ क्रांतिकारी चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो हम लोग गांधीवादी चरण को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा 1935 में कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय चुनाव कराने का, प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव दिया जाता है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें 1939 में कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि भारत को बिना भारत के इजाज़त के विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल कर लिया जाता है, बिना भारत की सहमति के। और उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव की पाकिस्तान की मांग की जाती है, जिसके नहीं मानने के बाद जिसको नहीं माना जाता है, लेकिन बाद में पूर्ण स्वीकृति माउंटबेटन प्लान में उसको दे दी जाती है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 में, जिसमें लॉर्ड लिथगो ने कांग्रेस के एवं भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके लिए प्रलोभन देते हैं, जिसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा और संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने की बात कहती है। और जिसको मतलब ये प्रलोभन को समझ जाते हैं, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम भी अपने द्विराष्ट्र की स्वीकृति नहीं होने से प्रस्ताव का विरोध करता है। और इस प्रकार सभी के अस्वीकार और बहिष्कार कर देने के बाद ये अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो जाता है। उसके बाद 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ाने के लिए सत्याग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है, जिसमें 2500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दबा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन लाया जाता है, जिसमें प्रलोभन दिए जाते हैं, जिसमें ब्रिटिशों द्वारा कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं और भारतीयों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, और क्रिप्स प्रस्ताव में भी युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही जाती है, संविधान निर्मात्री सभा के गठन का बात कहा जाता है। उसके बाद भारत में सभी प्रांत रजवाड़े भाग ले सकते हैं और संविधान नहीं स्वीकारने पर वे अपनी व्यक्तिगत यानी अपने हिसाब से संविधान बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण भारत कई टुकड़ों में टूट सकता था, जिसके कारण कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इसे पोस्ट डेटेड चेक और जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से असंतुष्ट होने के कारण कांग्रेस ने भारत के सबसे बड़े जनविद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रयास किया, और इस प्रकार क्रिप्स प्रस्ताव भी असफल रहता है और उसका भी बहिष्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद 1942 में एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और दूसरे सब तरफ क्रांतिकारी चरण चल रहे थे 1942 में, जिसमें आज़ाद हिंद फौज एक तरफ चल रहा था और एक तरफ भारत में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के बाद कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का त्याग पत्र देने के बाद भारत को मनाने का प्रयास किया जाता है लॉर्ड लिथगो द्वारा, और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं, जिसमें संविधान गठन निर्मात्री सभा का गठन करने की बात कही जाती है, डोमिनियन स्टेट का देने की बात कही जाती है, जिसको वे भारतीय समझ जाते हैं और इसे बहिष्कार करके पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति भी कहते हैं इसको, और स्वतः स्फूर्त क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए किया गया सबसे बृहद आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। कांग्रेस एवं गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1942 में प्रारंभ यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम प्रयास सिद्ध हुआ। इसके दौरान जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ प्रकरण रहे जिसके होने से
जन भागीदारी कांग्रेस के प्रति बढ़ती गई और उसे समर्थन ज़्यादा मिलने लगा और सर्वाधिक जन भागीदारी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में देखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के उद्भव का क्या कारण रहा? तो क्रिप्स मिशन की असफलता 1942 में, क्योंकि मिशन द्वारा पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन राज्य की प्रस्ताव दी गई। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आदि की समस्याएं, जिससे कि समाज में तनाव उत्पन्न हो गया। जापान का भारत पर बढ़ता खतरा और भारत में ब्रिटिश विरोधी वातावरण का बढ़ना, ये सभी प्रमुख कारण रहे जिसके कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ या घटनाक्रम क्या रहे, तो उसको क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस द्वारा आंदोलन का निर्णय लिया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में जो है वहाँ कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। और 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि बम्बई में है, वहाँ बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। उसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कुछ संशोधन के साथ पास किया गया। और फिर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भाषण दिया तथा करो या मरो के नारे के साथ आंदोलन का प्रारंभ किया। और करो या मरो और साइमन बैक, ये याद करने वाला चीज़ है। करो या मरो और साइमन गो बैक, इसका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और इसी का यूज गांधी जी ने किया भारत छोड़ो आंदोलन में और कहा कि करो तथा मरो और साइमन गो बैक। इसका अर्थ था कि आज़ादी के लिए प्रयास करो जब तक कि आपकी जान न चली जाए। ये करो या मरो के अर्थ थे गांधी जी के द्वारा। उसके बाद गांधी जी का क्या कार्यक्रम रहा, गांधी जी का क्या योगदान रहा, तो इन्होंने नौकरी में रहते हुए अपने स्थान से आंदोलन को समर्थन प्रदान करने की बात कही। स्कूल कॉलेज की त्याग तथा जब आज़ादी तक दृढ़ता से इसका पालन करने की बात कही। मतलब जब आप ब्रिटिश स्कूल कॉलेज का त्याग तभी करें जब आप पूर्ण आज़ादी के समय अंतराल के क्रम में आप उसका पालन कर सकें। मतलब फिर दोबारा छोड़ दिए और फिर एडमिशन ले लिए या उससे जुड़ गए, ये नहीं करना था। और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद स्वयं का नेतृत्व स्वयं करें। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा के कार्यक्रम का भी पालन करें। ये कुछ स्वदेशी का इस्तेमाल करें, विदेशी का बहिष्कार करें। तो ये सभी सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन के मुख्य तथ्य थे। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त की रात सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को सरोजिनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। जब अंग्रेज़ों को जब पता चला कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रयास किया जाने वाला है, बड़ा जन विद्रोह के रूप में सामने आएगा कुछ अगले दिन, तो इसकी खबर पता चली तो उन्होंने प्रमुख नेताओं को जेल में कैद करवा दिया। और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराकर आंदोलन का प्रारंभ किया। जब प्रमुख नेता नहीं थे आंदोलन के, तो अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराकर 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत की। और आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से पूरे भारत में फैल गया। बिहार, बंगाल, अवध, पंजाब, महाराष्ट्र में इसका व्यापक प्रभाव रहा। किसान, मजदूर, छात्र, युवा सभी वर्गों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आंदोलन की व्यापकता के कारण यह भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी कारण इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखते हैं आंदोलन कितने चरणों में रहा। तो आंदोलन मुख्यतः 3 चरण में बटा हुआ था। प्रथम चरण में छात्र, युवा, किसान, मजदूर ने हड़ताल, धरना आदि का प्रयोग किया। 11 अगस्त 1942 को पटना में 7 शहीद की घटना हुई।
और द्वितीय चरण में गोपनीय संगठन के माध्यम से आंदोलन का संचालन हुआ। गोपनीय रेडियो संचालन किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन उत्पन्न हो गए। उसके बाद तृतीय चरण में कुछ क्षेत्रों में समांतर सरकारों का गठन किया गया, जैसे कि सतारा, बलिया, तमलुक। इन क्षेत्रों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। तो ये इस प्रकार आंदोलन 3 चरणों में बटे हुए थे। एक जो था युवा किसान छात्र मजदूर आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे। दूसरे तरफ गोपनीय संगठन बने हुए थे जो इसका प्रयास कर रहे थे आंदोलन का, स्वतंत्रता का। उसके बाद कुछ ऐसे मतलब समानांतर सरकारें गठित हो गई कहीं कहीं, जो कि आंदोलन में समर्थन कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का। कुछ पीटी फैक्ट हैं, जैसे कि उषा मेहता ने बम्बई, नासिक, गोपनीय से ये बात। उसके बाद परिणाम या महत्व देखते हैं, परिणाम क्या रहा और इसके क्या महत्व रहे। तो ब्रिटिश शासन को यह पता चल गया कि वे लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर सकते हैं इस आंदोलन के बाद, और आंदोलन में जन भागीदारी काफ़ी प्रबल रही, जिससे भारतीय एकता एवं राष्ट्रवाद को बल मिला। महिलाओं की भूमिका भी प्रमुख रही। उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी आदि जैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे प्रमुख नेताओं का उदय हुआ। आंदोलन के प्रभाव स्वरूप कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारों का गठन हुआ। यह आंदोलन भारत की अंतिम जन आंदोलन के रूप में सिद्ध हुआ, और मुस्लिम लीग, हिंदू महाजन सभा, साम्यवादी पार्टी, भीमराव अंबेडकर आदि ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये नोट करके याद करने वाली बात है कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, साम्यवादी पार्टी और भीमराव अंबेडकर, इन्होंने आंदोलन मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। परिणामतः 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस दौरान कुछ फैक्ट्स हैं जिसको याद करना है, जैसे उषा मेहता ने बम्बई, नासिक में गोपनीय रेडियो का संचालन किया और आंदोलन को प्रेरित किया। बिहार में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से ही दीपावली की रात भाग निकले तथा नेपाल की तराई में जाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। उसके बाद आज़ाद दस्ता का उद्देश्य तोड़ फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती प्रदान करना था तथा ब्रिटिश शासन को द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियों को बाधित करने का प्रयास किया जाना था आज़ाद दस्ता द्वारा। उसके बाद राम मनोहर लोहिया ने बिहार तथा नेपाल से गोपनीय रेडियो का संचालन किया। सरदार नित्यानंद आज़ाद दस्ता के प्रशिक्षण के प्रभारी थे। तो ये प्रमुख पीटी फैक्ट्स थे। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का हम लोगों ने देखा परिचय, उसके कारण देखें, उसके बाद घटनाक्रम देखें, उसके 3 चरण देखें, फिर परिणाम या महत्व देखें, उसके बाद निष्कर्ष देखें।